मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम सभी लोगों ने गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल अर्थात लॉरेंज बल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति के बारे में पढ़ेंगे। एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समान होती है उसे हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और अगर उसमें कोई आवेशित कण आ जाए, ठीक, अगर उसमें कोई आवेशित कण क्या मतलब है, जैसे इलेक्ट्रॉन है आपका या कोई आपका ऐसा कण आ जाए जो आवेशित है, तो उसकी गति कैसी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है मान लिया कि कोई आवेशित कण है जो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। ठीक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, इस तरीके से समांतर प्रवेश करता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश करता है वो, तो उसमें उसकी गति कैसी होगी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ये, और इसमें हमने मान लिया कि कोई कण है वो इस तरीके से समांतर प्रवेश कर रहा है, इसमें समांतर इस तरीके से प्रवेश करता है, तो उस पर लगने वाला बल, आप लगने वाले बल का मान कितना आएगा। ठीक, तो यहाँ पर जब कोई कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो अर्थात उसके लिए थीटा की वैल्यू 0 आती है या 180 अंश होगी। भाई जब आपका समांतर प्रवेश करेगा तो उसमें थीटा की वैल्यू या तो क्या होगी 180 अंश होगी, या तो आपकी क्या होगी, आप या तो यहाँ पर उसका कोण 180 अंश होगा। जैसे उसने इधर से प्रवेश किया तो 0 अंश आ गई, इधर से प्रवेश किया तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यदि इधर को है तो उसमें क्या हो जाएगी, आपकी 180 हो जाएगी। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी हो गई। तो उस पर लगने वाला जो आपका चुंबकीय बल होता है वो लगेगा QVB साइन थीटा। साइन थीटा का मान 0 रखेंगे तो उस पर लगने वाला बल आपका क्या आ जाएगा, 0। इस प्रकार हम देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में समांतर प्रवेश करने पर उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है। ठीक, फिर दूसरा इसका आता है जब कोई कण जो है आवेशित कण, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। लंबवत का मतलब थीटा का मान 90 हो जाएगा, थीटा का मान 90 होगा, साइन 90 का मान क्या होगा, 1। तो यह बल सदैव वेग के लंबवत दिशा में लंबवत रहता है, जिससे लगातार वेग की दिशा बदलती रहती है और कण का पथ कैसा हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। इसको हम देखते हैं। जैसे मान लिया मैंने, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक, जो आपके कागज तल के लंबवत है। इसमें कोई कण आपका इस तरीके से प्रवेश करता है, तो इसमें आप जब लगाएंगे चुंबकीय क्षेत्र, इस पर लगने वाले बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, तो उसकी बल की दिशा सदैव किधर की ओर रहेगी, केंद्र की ओर। कण इधर की ओर जा रहा था, ये v वेग हो गया। कण इधर की ओर जा रहा था तो ये आपका वेग v हो गया। ठीक, और उस पर लगने वाले बल की दिशा आपकी किधर की ओर हो गई, अंदर की ओर, तो ये कण आपका इधर की ओर मुड़ जाता है। यहाँ पर वेग v हो गया। ठीक, तो उसकी दिशा जो है, ये आपकी इस पर लगने वाली बल की दिशा क्या हो गई, यहाँ पर नीचे की ओर हो गई। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो कण होता है वो कंटिन्यू घूमता रहता है और उसकी जो ये आपका पथ हो जाता है वो कैसा हो जाता है, वृत्ताकार हो जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एक आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसकी उस कण की पथ कैसा होगा, तो पथ उसका कैसा रहता है, आपका वृत्ताकार रहता है। अगर समांतर प्रवेश करेगा तो उसका पथ ऋजुरेखीय रहेगा। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं, देखिए, जब वृत्ताकार पथ पर अगर कोई कण है वो जब वृत्ताकार पथ पर घूमेगा तो उसकी त्रिज्या कितनी आएगी। तो इसके लिए हमने मान लिया कि कोई कण जो है वो जब उसमें प्रवेश करता है तो वृत्ताकार पथ, जिस वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है उसकी त्रिज्या मैंने r मान ली, और वृत्ताकार पथ पर एक अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। यह अभिकेंद्र बल उसको किससे प्राप्त होगा, लॉरेंज बल से प्राप्त होगा। तो जब ये लॉरेंज बल से प्राप्त होगा तो हम क्या करते हैं, अभिकेंद्र बल का मान लॉरेंज बल के बराबर कर देते हैं। लंबवत है तो यहाँ साइन 90 लगेगा, उसका मान 1 हो जाएगा। तो mv² बटे r बराबर क्या आ जाता है, QVB
क्यू वी बी। यहाँ से आर बराबर निकालते हैं तो बी वी बटे क्यू बी आ जाता है। ये फार्मूला है त्रिज्या का, ये भी आपका कई बार पूछा गया है। इसके बाद आता है जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के दिशा से थीटा कोण पर प्रवेश करता है, तो थीटा कोण पर जब प्रवेश करेगा तो उस पर क्या करेगा, उसकी दिशा जो होगी वो कैसी होगी। तो यहाँ पर जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और यहाँ पर इसने थीटा कोण पर प्रवेश किया, थीटा कोण पर इसने प्रवेश किया, तो इसमें क्या होता है, देखिए इसके दो घटक टूट जाते हैं। एक घटक टूटता है ऊपर की ओर, ठीक, ये आपका दिया गया था वेग v, तो ऊपर की ओर टूटता है v साइन थीटा, और एक आपका ऊर्ध्व घटक टूटता है नीचे की ओर v cos थीटा, ठीक। तो ऊर्ध्व घटक उसके तल को क्या करता है, ऊर्ध्व घटक उसके तल को समांतर करता है, ऋजुरेखीय पथ पे करता है, और जो क्षैतिज घटक उसके पथ को कैसा करता है, ऋजुरेखी करता है, और ऊर्ध्व घटक उसके पथ को क्या करता है, वृत्ताकार करता है। इस प्रकार से जब कोई आवेशित कण किसी क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करता है तो उसका जो है उसका पथ जो है वो कैसा हो जाता है, जब ऋजुरेखी लगेगा और वृत्त लगेगा तो उसका पथ इस तरीके से कुंडली नुमा हो जाता है। कैसा हो जाता है, कुंडली नुमा हो जाता है, ठीक। फिर आगे आपका आता है, देखिए चुंबकीय कुंडली नुमा होता है। बस आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी इसके बाद का कल पढ़ेंगे।